मैकलिफ ने सिख धर्म को भी कह दिया है कि हिंदू धर्म से बाहर है। उसकी भी जनगणना अलग करा दी, कमिश्नर था पंजाब का। ये सब इसलिए किए गए कि ये बता दें कि हम अलग अलग बटे हुए लोग हैं, एक है ही नहीं। और जो कुछ बचा तो एक डार्विन की जो फिलॉसफी थी इवोल्यूशन की, और जिस पर जीन डिटर्मिनिज्म थ्योरी आया, बायोलॉजी के लोग इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसके आधार पर उन्होंने जीनोम सीक्वेंसी करके सिर्फ भारत के 100-200 लोगों का एक भ्रामक रिपोर्ट तैयार किया कि ये तो प्रजातिवार भी भिन्न है। द्रविडियन एक अलग प्रजाति है, मानव प्रजाति है, आर्यन एक अलग मानव प्रजाति है, आग्नेय अलग मानव। तो एक जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर उन्होंने स्पेसीज में भी मानव के भिन्नता पैदा करने की कोशिश कर दी। ये मैं छोटा सा इसलिए उदाहरण बता रहा हूं संकेत में कि इतने तरह की फॉल्टलाइन क्रिएट कर दिया हमारे देश में, और इतिहास को इस तरह से पुनर्लेखन कराया, इस तरह से एविडेंसेस को नैरेटिव बना। क्योंकि सारे जो तथ्य होते हैं, आप सभी विद्वान हैं, हर कुछ जो प्रत्यक्ष दिखता है या प्रत्यक्ष अनुभूति होती है इंद्रियों से, उसका जब हम सत्यान्वेषण करते हैं तो उसमें बहुत कुछ इन्फरेंस और एनालॉजी ड्रॉ करते हैं। प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान और उपमान के आधार पर हम सत्य का अन्वेषण करते हैं। तो आपके पास फ्रीडम होती है कि आप हाउ यू इन्फर। कोई एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, आपने उनसे एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लिया, दूसरा कोई दूसरा इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि जब हम मोहनजोदड़ो की खुदाई किया तो वहां बहुत सारी लाशें मिल गई कब्र टाइप, तो उन्होंने कहा ये तो आर्यन आए थे, इनकी हत्या कर दिया, मांस भैंस के रुआ था और उसकी लाशें पड़ी हुई। अब उनके मन में ये नहीं आया कि भाई ये सिमेट्रीज और कब्रिस्तान भी तो हो सकता है। क्या कोरोना के समय में गंगा के किनारे जो मृत्यु के बाद बहुत सारी लाशें लोग फेंक के आ रहे थे, मैं तो वाराणसी का रहने वाला हूं, मैंने गाजीपुर के इलाके में गंगा के किनारे सुना, तो मैं एक बार देखने भी गया था। उन नावों में बहुत सारी इस तरह की बॉडीज थी। तो क्या हम माने वहां कोई आक्रमण करके मार दिया था? भूखमरी से भी कोई मर सकता है, बाढ़ से भी मर सकता है, इकोलॉजिकल डिजास्टर से भी डेथ हो सकती है। तो अपने अपने इन्फ्लुएंस अपने अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकता है। उन्होंने वो ड्रॉ किया जिसके जो उन्हें सूट कर रहा था। उन्हें आर्य और द्रविड़ों में झगड़ा लगाना था। उन्होंने इतिहास की नैरेटिव को इस तरह गढ़ दिया। ये जो सारी नैरेटिव है वो कमोबेश अभी भी चली आ रही है। हमारी पीढ़ी के जो लोग पढ़े हैं वो तो पढ़े ही हैं। वो अभी भी अगर पुस्तकों में देखेंगे, स्कूल एजुकेशन की किताबों में, तो कुछ न कुछ उस तरह के ध्वंसावशेष या पूर्ण अवशेष या पूर्ण नैरेटिव दिखाई पड़े। कहीं कहीं पाबंद जरूर लगा दिया गया है, जबकि आज की तारीख में इतने शोध हो गए, हिस्टोरिकल एविडेंस है जो इस सारी फॉल्ट लाइन की नैरेटिव को खारिज करते हैं। लेकिन उस नैरेटिव को हम अपने स्कूल एजुकेशन में बच्चों के सबकॉन्शियस में नहीं डाल पा रहे हैं।